हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KF स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए YouTube पर जो है क्लास 10th का फिजिक्स में हम लोग लाइट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जहां हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये सारे चैप्टर हम आपको कवर करके देंगे। तो बच्चों, यदि आप लोग इस चैनल पर आए हो तो आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ के जाना, और यदि बच्चों आपको ये अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो इसलिए बच्चों, आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, तभी आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। और जहां आपको जरूरत पड़ेगा तो अपने कॉपी में नोट अवश्य करते जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग बच्चों हमारे साथ बने रहो। हम आपको सिखाते हैं आज फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और यदि कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी इसको देखना चाहते हैं तो अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो आइए बच्चों, बिना देर के करते हैं क्लास स्टार्ट। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बच्चों आपको बता दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आपको जानकारी लेना होगा किसके बारे में, तो लाइट के बारे में। और लाइट का मतलब क्या होता है, तो प्रकाश। आप सभी भली भांति इससे परिचित है। तो लाइट क्या होता है, तो एक प्रकाश है ये जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। तो प्रकाश क्या प्रदान करती है, तो ऊर्जा। और आप लोग क्या कर सकते हो, लाइट की सहायता से आप किसी वस्तु को देख सकते हो। तो यही तो क्या है, लाइट है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो एक प्रकार की ऊर्जा भी है, और ये हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, तो अग्रसर करती है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रकाश बोलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जो इसमें पॉइंट सुने, ऊर्जा, तो आपको ये याद रख लेना है कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। इसे आप लोग लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या हो गया, ये तो ऊर्जा है। तो ये चीज आपको पता चल गया कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। हम किसी वस्तु को कब देख सकते हैं, तो प्रकाश की सहायता से। तो हम किसी वस्तु को किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो प्रकाश की सहायता से ही क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो इसे आप लोग अपना परिभाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखिएगा परिभाषा में, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और हम किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, ठीक है। हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। किसकी सहायता से हम देख सकते हैं, तो प्रकाश की सहायता से। तो बच्चों इसमें प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में आपको और कुछ बताते हैं। तो देखिए, आप लोग इस वैज्ञानिक का नाम सुने हो क्या, तो न्यूटन, ठीक है। आप लोग इसका नाम अवश्य सुने होंगे। वही ये साइंटिस्ट है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया, गति का भी नियम दिया, ठीक है। तो ये सारे नियम दिए। इन्होंने प्रकाश के संबंध में क्या बताया, तो प्रकाश के संबंध में इन्होंने ये बताया क्या, तो प्रकाश जो है ना कणों से मिलकर के बना है, ठीक है। प्रकाश किससे बना है, तो प्रकाश कणों से क्या है, तो मिलकर के क्या है, तो बना है, ठीक है। प्रकाश कणों से मिलकर बना है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग कणिका कहते हैं। तो प्रकाश जो है किससे मिलकर बना होता है, तो कणों से मिलकर बना होता है, और इसी कण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कणिका कहते हैं। देखिए, न्यूटन ने अपने
प्रयोग के दौरान देखा कि ये प्रकाश जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है इन कणों से ही मिलकर के क्या है तो बना है। अतः इसी कण को इन्होंने क्या नाम दिया तो कणिका नाम दिया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कणिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो आप बताइएगा किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। ठीक है, कणिका सिद्धांत किसने दिया तो न्यूटन ने दिया। और बच्चों यहाँ पर जानिए तो ये जो आप लोग नाम सुने होंगे आइंस्टीन का, ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत में क्या देखा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों ये जो है पैकेटों के रूप में चलता है। देखिए इन्होंने क्या दिया था, इसको लिख लीजिए आप लोग, तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव सिद्धांत, ठीक है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है ये छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, तो आइंस्टीन के अनुसार आपको क्या जानना है कि प्रकाश क्या है तो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, बंडल बना के चलता है या पैकेट के रूप में ये चलता है। कौन जी तो प्रकाश। अतः इस पैकेट को क्या बोला गया तो ये जो पैकेट है इसे आइंस्टीन ने क्या नाम दिया तो फोटोन नाम दिया। और जब इन्होंने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव सिद्धांत दिया तो इसी से ही यह बात सिद्ध हो गया। क्या बच्चों सिद्ध हो गया तो यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश कणों से मिलके बना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन के वैद्युत प्रभाव सिद्धांत से यह पता चल गया कि प्रकाश जो है ये जो न्यूटन ने बताया था कि कणों से मिलकर बना है, तो इसके एक्सपेरिमेंट से यह बात क्या हो गया तो सत्य हो गया। बच्चों अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम उसको बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग क्या टिक करोगे न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। और जब आइंस्टीन अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत दिया तो उससे यह साबित हो गया कि प्रकाश किससे मिलकर बना है तो कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। तो पूछेगा कणिका सिद्धांत किसके नियम से सिद्ध होता है, तो आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत को टिक करना है। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है हाइगेंस। ठीक है, इसे भी बच्चों याद रखना, इसका नाम क्या है तो हाइगेंस। और हाइगेंस ने ये बताया बच्चों कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश किस रूप में चलता है तो तरंगों के रूप में क्या होता है तो चलता है। तो देखिए इस वैज्ञानिक का कहना क्या है कि प्रकाश किस रूप में चलता है तरंगों के रूप में। अब बच्चों तरंग क्या होता है तो इसके बारे में आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए ये जो तरंग होता है, तरंग आपको दो तरह का बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक तरंग होता है कौन सा तो एक होता है आपका यांत्रिक तरंग। ठीक है, और दूसरा बच्चों क्या होता है तो अयांत्रिक तरंग। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल वेव एंड एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। जो यांत्रिक तरंगे होते हैं यह कितने तरह का होता है तो दो तरह का होता है। एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग और एक दूसरा कौन सा होता है तो अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यांत्रिक तरंग दो तरह की होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग। देखिए इसको यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या चाहिए तो माध्यम चाहिए। अगर माध्यम है तो चलेगा, माध्यम नहीं है तो नहीं चलेगा। माध्यम मतलब ये हुआ बच्चों जैसे हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है तो इस बीच में मेरी आवाज उस तक पहुंचाने का काम ये माध्यम हवा बन के जा रही है। तो अतः माध्यम है तो यांत्रिक तरंग चलेगी और माध्यम नहीं है तो वो क्या चलेगा तो उसमें वो गमन नहीं करेगा जैसे ध्वनि। ठीक है, तो इसमें माध्यम क्या हो सकता है। और बच्चों कुछ छोटी मोटी बातें याद रखिएगा। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो प्राय क्या होते हैं
ये आपका लंबवत होता है। क्या होता है ये? तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं? तो ये लंबवत होते हैं, और जबकि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? तो समांतर होती है। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो होती है ये आपका कौन होता है? यही जो आप लोग पढ़े क्या? तो प्रकाश तरंग, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि जो है वो कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और अगर हम लोग बात करें और यांत्रिक तरंग का, तो बच्चों याद रखिएगा इसी का दूसरा नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्या है? तो तरंग है। और इसके संचरण के लिए याद रखिएगा बच्चों कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग इसमें देखते हैं कि प्रकाश जो होता है वो किसी माध्यम में जरूरी नहीं है कि उसी में चलेगा। अगर हवा है तो भी प्रकाश चलेगा, अगर नहीं है तो भी प्रकाश उसमें क्या करता है? तो गमन करता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है वो यांत्रिक तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है बच्चों वो कैसी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। और ये जो बउआ आपका प्रकाश है इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया। क्या बताया? कि मैक्सवेल का कहना था कि प्रकाश जो है क्या है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक प्रकार का क्या है? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। यह बात किसने बोला? तो यह बोला मैक्सवेल ने, ठीक है। हाइगेंस का क्या कहना था कि प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। हमने पढ़ा तरंग दो तरह का होता, एक यांत्रिक, दूसरा क्या होता? अयांत्रिक। जो तरंग यांत्रिक होती है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंग को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसके संचरण के लिए बच्चों कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम लोग यांत्रिक तरंग की बात करें, ये दो तरह का है, एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। जो तरंग अनुदैर्ध्य होती है वो प्रायः समांतर होती है, और जो अनुप्रस्थ होती है वो बच्चों क्या होते हैं? तो लंबवत होते हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो गया? तो ध्वनि एक तरह का अनुदैर्ध्य तरंग है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है बच्चों वो क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। और प्रकाश के संबंध में मैक्सवेल ने ही बताया कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अवश्य टिक कर पाओगे, ठीक है। आपको इतनी जानकारी प्रकाश के संबंध में रखना है। और यदि बच्चों आपको प्रकाश का परिभाषा लिखना है तो आपने ऊपर देखा ही, बस दो शब्दों में आप दे दीजिए उसका परिभाषा कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? तो देख सकते हैं। और प्रकाश के संबंध में बच्चों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय दिया, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है आज की आधुनिक विचारधारा के अनुसार, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार, ठीक है, आधुनिक विचारधारा यानी आज के समय में जो है तो बच्चों प्रकाश जो है हम लोग जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो दोनों रूप में करते हैं। प्रकाश को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो प्रकाश को हम लोग तरंग के रूप में भी अध्ययन करते हैं, और प्रकाश को कण के रूप में भी क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर दोनों आपने पढ़ा कि तरंग जो सिद्धांत था वो किसने दिया? तो हाइगेंस ने दिया। और कणीय
सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। बच्चों इस नियम को किसने सिद्ध किया? तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो आप लोगों में वैसे है नहीं, तो यंग के व्यतिकरण का जब सिद्धांत आया था तो उसी सिद्धांत में ये क्या हो गया? तो तरंग सिद्धांत सिद्ध हो गया। और न्यूटन ने जब कणिका सिद्धांत दिया था तो इसे किसने सिद्ध कर दिया था? तो आइंस्टीन ने इसे क्या कर दिया था? तो सिद्ध किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों अवश्य क्लियर हो जाएगा। और बच्चों जब तक आप लोग कॉपी में इसे नोट नहीं करिएगा तो आप लोग 2 दिन 4 दिन के बाद आप लोग भूल जाओगे। तो इसलिए हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट डाउन अवश्य करते जाना। ठीक है, तो बढ़ते बच्चों हम लोग आगे की ओर। चलिए तो हम लोग आगे की ओर समझते हैं। आप लोग बच्चों ध्यान से इसमें समझिए। देखिए, अगर हम लोग प्रकाश के व्यवहार के प्रति अगर वस्तु देखा तो वस्तु कितने तरह का होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रकाश के व्यवहार के प्रति वस्तु का प्रकार, पहला क्या होता है? प्रदीप्त, जिसे हम लोग ल्यूमिनियस बॉडी बोलते हैं। दूसरा होता है अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी के नाम से जानते हैं। तीसरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको। और अपारदर्शी ऑब्ट्यूज बॉडी बोलते हैं इसको। और अगला जो होता है वो क्या होता है? पारभासी, जिसे हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो ये जो है प्रकाश के व्यवहार के प्रति वस्तु जो है आपको 5 तरह का देखने को मिला। तो आप लोग इसको ध्यान से लिख लीजिए कॉपी में। ये प्रदीप्त हो गया, दूसरा अप्रदीप्त हो गया, तीसरा पारदर्शी हो गया, चौथा अपारदर्शी हो गया और 5वां बच्चों क्या हो गया? पारभासी। तो आप इसे एक बार में याद कर सकते हो आसानी से। प्रदीप्त मतलब होता है जिसके पास क्या हो? तो स्वयं का प्रकाश हो। ठीक है बच्चों, जिसके पास स्वयं का क्या हो? तो प्रकाश होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे में आप बोलिए, क्या बल्ब को प्रकाश है? तो बिल्कुल है। क्या सूर्य को प्रकाश है? तो बिल्कुल है। क्या जुगनू के बारे में आप लोग जानते होंगे? एक आपका ये कीड़ा टाइप का होता है जो कि उसका पीछे वाला बैक जो है वो जलता है। ठीक है, तो वो जुगनू में ऐसा होता है। इसीलिए जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है वही वस्तुएं क्या कहलाती है? तो प्रदीप्त कहलाती है। तो आइए हम लोग अप्रदीप्त बच्चों समझते हैं। अप्रदीप्त मतलब ये हुआ कि जिसके पास अपना प्रकाश ना हो। ठीक है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है वे वस्तुएं क्या कहलाता है? तो वो अप्रदीप्त कहलाता है। अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, अपना प्रकाश नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। जैसे बताइए, क्या ये जो आपका कुर्सी होता है, क्या बच्चों इसके पास प्रकाश है? नहीं है। मेज है, तो क्या इसके पास प्रकाश है? तो नहीं है। लेकिन इस पर लाइट पड़ने पर हम उसे क्या कर सकते हैं? तो बच्चों देख सकते हैं। तो आप लोग को ये 2 टॉपिक क्लियर हो गया। आइए हम लोग पारदर्शी समझते हैं। देखिए, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जिससे प्रकाश क्या हो जाए? तो आर पार हो जाती है। ठीक है, प्रकाश क्या कर जाती है? तो आर पार हो जाती है। ठीक है, प्रकाश इससे क्या हो जाएगा? तो आर पार हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पारदर्शी कहते हैं। तो अब बच्चों बताओ कि किन से प्रकाश आर पार हो सकती है? क्या पानी से प्रकाश पार कर सकती है? तो बिल्कुल जल से होकर प्रकाश क्या कर जाती है? पार कर जाती है। और कोई एग्जाम्पल अगर आप जानते हो तो उसे आप लोग कॉपी में अवश्य लिख सकते हो, जिससे प्रकाश पार कर जाना चाहिए। ठीक है, उसे लिखना है, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट कहलाता है। आइए हम लोग और समझते हैं ऑब्ट्यूज बॉडीज। ऑब्ट्यूज बॉडीज वो पारदर्शी जिससे प्रकाश पार नहीं करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? तो प्रकाश पार नहीं कर पाती है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है बच्चों, उसी को क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। जैसे क्या किसी धातु से होकर क्या प्रकाश पार कर पाती है? लोहा से, टीन से। ठीक है, इससे पार कर पाती है। जैसे दीवार से क्या पार कर पाएगी? तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये अपारदर्शी हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ये आपका ट्रांसलूसेंट पारभासी में, तो देखिए प्रकाश जो है अंशतः पार कर जाती है।
ठीक है, प्रकाश बच्चों क्या होता है, तो अंशतः पार कर जाती है। ठीक है, तो अंशतः पार करती है, अर्थात प्रकाश की कुछ किरणें जो है वो पार कर जाती है, लेकिन पूर्ण रूपेण पार नहीं कर पाती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, तो पारभासी कहलाता है। तो जैसे में बताइए, क्या भीगा हुआ कपड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल। तो भीगा हुआ कपड़ा जो है ये आपका हो जाएगा क्या, पारभासी। तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पारभासी। और घिसा हुआ कांच जो होता है, ठीक है, घिसा हुआ कांच जो है ये आपका क्या है, तो पारभासी है। और अगर हम बच्चों बात करें आंख की पलक, ठीक है, आंख की पलक जो होती है बच्चों ये भी क्या होता है, तो पारभासी होता है। तो आज जो है बच्चों आप लोग यहाँ तक क्लियर करके रेडी रहिए, और कल जो है बच्चों हम यहाँ से इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जहाँ हम इसमें प्रकाश के परावर्तन में आपको आगे पढ़ाएंगे। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्त में भी इसे शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली 7 बजे जो है शाम में इस तरह का टॉपिक लेकर के आते हैं, और इसका नोटिफिकेशन तब आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना मेहनत करते रहो।